आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी गरिमा लोहिया की। गरिमा लोहिया की बात करें दोस्तों तो ये इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। यूपीएससी टॉपर है ये। इनकी ऑल इंडिया रैंक सेकेंड आई है। बिहार के बक्सर की रहने वाली। इस बार महिलाओं ने टॉप किया है, लड़कियों ने टॉप किया है। तो वही है कि अगर आप लड़कियों को मौका देते हैं तो ऐसे ही वो तबाही मचा देंगी। तो फर्स्ट इशिता किशोर एंड सेकंड वन इज, अच्छा इशिता किशोर भी बिहार की है, हालांकि वो नोएडा में रहती है। एंड सेकंड वन इज गरिमा लोहिया। गरिमा लोहिया की कहानी क्यों इतनी इंस्पायरिंग है? इनका जो ऑप्शनल था आई गेस अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स था, और इन्होंने किरोड़ीमल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। 2015 में इनके पिता का देहांत हुआ। मुश्किल था, लेकिन ये बताती है कि मेरी ममा ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरी मम्मी रात भर नहीं सोती थी, वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, और सुबह वो मुझे नाश्ता करा के तभी मतलब मुझे वो सुलाती थी। आमतौर पे ये होता है कि नेटफ्लिक्स और पिक्चर खूब सारी देखी जाती, लेकिन यहाँ उल्टा था। ये इतना पढ़ती थी। अच्छा, पढ़ने से याद आया, ये बोलती है कि मैं 8 से 10 घंटे ही पढ़ती थी, और कभी कभी मन नहीं होता तो नहीं पढ़ती थी। 2-3 घंटा भी होता था। मतलब देखो, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर डाल के नहीं पढ़ना चाहिए। ये गरिमा लोहिया बताती है। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सेल्फ स्टडी की। इन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस एग्जाम को विदाउट कोचिंग भी निकाला जा सकता, बट यहां पे आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो गरिमा यही बताती है कि जैसे मेरे मेंटोर्स थे, मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई की। मिनिमम रिसोर्सेज, जब 5 चीजें से पूछी गई कि वो क्या 5 चीजें जो आप बताना चाहेंगे कि यूपीएससी एस्पायरेंट को, तो कहते हैं मिनिमम रिसोर्सेज। जो किताबें हैं, जो आपका सिलेबस खत्म करने के लिए जो किताबें रिकमेंड की गई है, बस वही रखिए, बटोरिए नहीं बहुत सारी चीजें। तो मिनिमम रिसोर्सेज और स्मार्ट स्टडी करिए। फिर ये बताती है कि अगर एक मेंटोर हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इनके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आईएएस ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो उनसे पूछती थी। अब हमारा जैसे प्रहार बैच है, तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, ठीक है। अभी 1 जून से क्लासेस शुरू है। मुझे भी बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमारी फैकल्टी है, ठीक है, जिंदल सर, उन्होंने टॉप 100 में 4 सिलेक्शन जो है वो उन्होंने दिए। और वो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं। हमारी फैकल्टी जो है वो शानदार है, जो बहुत सारे इस बार यूपीएससी सिलेक्शन उन्होंने दिए हैं। और ऋषि सर हो गए, ऋषि सर ऑलरेडी ही इज एन एसडीएम। प्रशांत सर हो गए, प्रशांत सर यूपीएससी के इतने इंटरव्यू ही दे चुके हैं, ठीक है। तो आप कोर्स को ज्वाइन करके अपने जो तैयारी वो सशक्त कर सकते हैं। तो गरिमा यही बताती है कि अगर एक मेंटोर हो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाकी रिसोर्सेज मिनिमम रखे। और मैंने तो सेल्फ स्टडी की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। मैंने पढ़ाई की, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम 15-15, 16-16 घंटे, कभी कभार हो गया, लेकिन बहुत ही स्मार्ट स्टडी की है मैंने। 2015 में इनके पिता का देहांत हो गया, और ये सबसे जो बड़ा श्रेय देती है वो अपनी माता जी को देती है, अपनी मम्मी को देती है। और आपको बता दूं कि इनको बेस्ट एस्से का जो इन्होंने लिखा था उसका इनको अवार्ड भी मिला है। तो राइटिंग स्किल्स इनकी बहुत ही बढ़िया। और ये बताती है कि इन्होंने कोविड-19 में, लॉकडाउन में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी, और इनकी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बेटा तुम यूपीएससी करो, तुम कर लोगी। अब वही बात है ना कि अगर आपके पास इतनी गाइडिंग फोर्स, बढ़िया गाइडिंग फोर्स होती है तो कमाल। ये बताते हैं ऐसे मौके आते हैं, मेरे पास भी ऐसे मौके आई जब मैं बहुत परेशान हुई, लेकिन आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जब आप परेशान हो तो आप किसकी तरफ जाएंगे? तो मेरी मम्मी थी, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, जो मुझे लगातार मोटिवेट करते रहते थे। तो ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया काम किया, ठीक है। अब ये इनका सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट ये बताती कि अब इनसे जब पूछा कि आपको सबसे ज्यादा डर किस में लगा, था कहते प्रीलिम्स में। भाई अभी भी 28 को प्रीलिम्स है, मुझे डर ही है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन होता है। तो प्री में मुझे डर था, प्रीलिम्स का मुझे डर था। और यहां पे क्योंकि देखिए ये डर तो चलिए एक बात है, बट यही बताती है गरिमा कि ये सेकंड अटेम्प्ट था, और पिछली बार मेरा प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई हुआ था, और इस बार सीधा सेकंड रैंक आई। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी करें, 2 साल की स्टडी इनको भी लगी, प्रॉपर स्टडी करें तो बहुत अच्छे से आप एक एग्जाम को निकाल सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं ली। बताते हैं जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज थे, इनफैक्ट ये यूट्यूब चैनल्स के लिए भी बताते कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, एक ही 2 रखिए और बेस्ट, मतलब उसी से आप कंटेंट लीजिए। मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो जोड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है आसानी से, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल। भैया पहले के जमाने में आईएएस तो निकालना बड़ा मुश्किल इसलिए होता था क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं थे। आपको अच्छा खासा पैसा खर्च करके फिर दिल्ली चंद जगह तो आईएएस की कोचिंग होती थी, वहां पर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन ज़माना है, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बहुत कम दामों में अवेलेबल है, और फ्री में भी अवेलेबल है। तो आप उसको जो है वो पढ़ के जो है अपनी तैयारी जो है वो उसको सशक्त कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि गरिमा लोहिया का इंटरव्यू आपके सामने लेके आएँ, और बाकी हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जब इनसे पूछा कि आप आईएएस बनेंगे, आईएफएस, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम तो आईएएस बनेंगे, आईएएस ही ड्रीम था, तो उसी पे ही जाएंगे।
तो अब इन सबकी जर्नी जो है वो शुरू होती है और 28 मई को भैया देखो प्रीलिम्स आने वाला है। तो देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। ये जो ज्ञान आपके साथ है ये हमेशा रहेगा। इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत पॉजिटिव रहती थी और एक एग्ज़ाम कभी भी कोई भी चीज़ मतलब ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपकी एक ही एग्ज़ाम निर्धारित करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी 28 मई को प्रीलिम्स है, अपने आप को एकदम गैदर करिए अच्छे से, ठीक है, कलेक्ट करिए और पूरी जान झोंक दीजिए, है ना। तो ये हिसाब किताब है। बाकी हमारे प्रहार बैच को जरूर ज्वाइन करिए, को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।